आपको याद होगा परमेश्वर के लोग एक समय ऐसा था जब गुलामी में थे, और गुलामी में जाने के बाद जब वे मिस्र की गुलामी में थे तो उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने अपने एक दास को खड़ा किया जिसका नाम था मूसा, और मूसा के समय में परमेश्वर ने बहुत से चेन चमत्कार किए। जैसा जैसा परमेश्वर कहता था वैसा वैसा मूसा करता था, और परमेश्वर जो है वह अपनी महिमा को प्रकट करता था, बड़े चमत्कार दिखाता था, और मिस्र पर उसने 10 विपत्तियां भेजी। एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर की प्रजा को मूसा लाल समंदर तक ले आता है, और वहां पर मूसा जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है या परमेश्वर से जब बात करता है तो परमेश्वर मूसा को एक आज्ञा देता है। परमेश्वर उसे कहता है कि जो उसके हाथ में एक लाठी है उसको वह पानी की ओर करे, या समंदर की ओर मारे, या पानी पर मारे। वहां पर जब आप देखेंगे या बाइबल में से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि लाल समंदर 2 भाग हो गया, दोनों तरफ का पानी जो था वो काफी समय तक ठहरा है। जब लाल समंदर 2 भाग हो गया तो परमेश्वर ने उनको बीच में से लेके गया, और उसके बाद लाल समंदर फिर से वैसा ही हो गया। हालेलुया। यहां पर हम एक चीज देखते हैं, परमेश्वर ने लाल समंदर को 2 भाग किया और अपने लोगों को उसके बीच में से होकर के लेकर गया। उसके बाद वही परमेश्वर की प्रजा जब आगे पहुंचती है तो उनके आगे एक नदी थी जिसका नाम था यरदन। यरदन नदी के पास पहुंचकर शायद उनके मन में ऐसा हो क्या फिर से परमेश्वर कुछ ऐसा करेगा जिससे यरदन नदी जो थी 2 भाग हो जाएगी। पर वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यरदन नदी जो थी वह 2 भाग उस तरह नहीं हुई जैसे कि लाल समुद्र हुआ। परमेश्वर ने अपने याजकों को आगे रखा, उन लोगों को जिनके कांधों पर संदूक था, और उनको आज्ञा दी गई कि आप अपने पांव को उस यरदन नदी में रखें। जैसे जैसे वो अपने पांव बढ़ाते गए वैसे वैसे यरदन नदी का पानी थमता चला गया और वे पार हो गए। यहां पर हम देखते हैं एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने काम किया और लोग लाल समंदर से होकर निकल गए, और दूसरी ओर परमेश्वर ने कहा कि पहले तुम काम करो तब मैं काम करूंगा, और वह यरदन नदी से पार हो गए। हालेलुया। इसी प्रकार आज का ये समय है। हम बहुत बार अपनी प्रार्थनाओं में ये कहते हैं, परमेश्वर तू ये कर दे मेरे लिए, तू वो कर दे। हम सब चीजें जो है परमेश्वर को गिनवाते हैं। हालेलुया। पर हम इस चीज को भूल जाते हैं, जब यरदन नदी उनके सामने थी तब परमेश्वर ने उनको कहा कि विश्वास के साथ अपने पैरों को यरदन नदी पर रखना है, संदूक को आगे आगे लेके चलो, और पानी रुकता चला गया और बाकी लोग उनके पीछे होकर के यरदन नदी पार कर गए।
वैसा ही सेम आज है। अगर हम हर चीज में ये कहेंगे कि परमेश्वर आप करिए हमारे लिए ये सब कुछ, जो मेरी एक लंबी लिस्ट है ये सब कुछ आप कर दीजिए। हालेलुया। सपोज करें मैंने बाइबल में से पढ़ा मूर्ति पूजा करना पाप है, ये एक एग्जांपल है, आप समझने की कोशिश करना। मूर्ति पूजा हमें नहीं करना है। हालेलुया। और वहीं पर पत्री में लिखा है मूर्ति पूजा हम दूसरी चीजों से भी करते हैं। एक मूर्ति पूजा वो है जब हम लकड़ी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के सामने झुकते हैं। एक मूर्ति पूजा वो है जब हम अपने बुरे कामों को छोड़ते नहीं है। हालेलुया। हम अपने जिद्दीपन में रहेंगे तो वो मूर्ति पूजा कहलाएगा। हालेलुया। अगर हम लगातार बुराई करते रहेंगे वो मूर्ति पूजा कहलाएगा, बन जाएगा। समझ गए? अब मैंने बाइबल में से पढ़ा कि मूर्ति पूजा करना पाप है, और अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मैं तो इस चीज से निकल नहीं सकता, तू मुझे निकाल दे। पर बाइबल कहती है मूर्ति पूजा करना पाप है, ये पाप तुम्हें ही छोड़ना है, और इसमें आपकी सहायता पवित्र आत्मा करेगा कि आप मूर्ति पूजा से निकल सके, आप बुराइयों से निकल सके। आपको अगर लगता है कि आपके कान आपके वश में नहीं है, वो मूर्ति पूजक बन गए, आपके हाथ वश में नहीं है, मूर्ति पूजक बन गए, आपकी आंखें वश में नहीं है, मूर्ति पूजक बन गई है, आपकी जबान, आपके होठ, आपका मन मूर्ति पूजक बन गए, वे वश में नहीं है, वे बुराई पे बुराई करते चले जा रहे हैं। उसको, उस पाप को, उस बुराई को छोड़ने के लिए पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। आप मदद मांग सकते हैं कि पवित्र आत्मा इसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए। पर अब 100% हम ये नहीं कह सकते कि लाल समंदर को मेरे लिए 2 भाग कर दे। समझ रहे कि सब कुछ तू ही कर दे, मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे लिए सब कुछ तेरी ओर से हो जाए। पर वैसा नहीं होगा। होगा कैसे? जब हम विश्वास के द्वारा अपने पैर को उठाएंगे और अपने पैर को आगे रखेंगे। हालेलुया। समझ पा रहे? अब मैंने बाइबल में से पढ़ा कि मूर्ति पूजा करना पाप है, इसको छोड़ना है। वचन कहता है जो अपने पापों को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। यानी कि उस पर ऐसी दया होगी कि वह फिर से उस पाप में नहीं जाएगा, जयवंत हो जाएगा। हालेलुया। पर तब जयवंत होगा जब आप विश्वास से अपने पैर को बढ़ाएंगे। आप अपना अगला स्टेप जब उठाएंगे कि प्रभु मुझे मूर्ति पूजा नहीं करना है, मुझे अपने माइंड में बुरे विचार नहीं रखने हैं, मुझे कुछ भी आंखों से अपना बुरा नहीं देखना है, मुझे अपनी जबान से कुछ ऐसा नहीं करना है, या मुझे सच में मूर्ति पूजा नहीं करना है। अब मैं जान गया हूं कि ये करना गलत है, इससे निकलने में आप मेरी मदद करेंगे, इसमें मैं आपकी सहायता मांगता हूं और मैं अपने स्टेप को आगे बढ़ाता हूं विश्वास के साथ। हालेलुया। जैसे कि आपके सामने एक प्लेट को भर के मैं आपको खाना दे दूं, और वो खाना अगर आपके सामने रखा रहे और आप सिर्फ विश्वास की बात करें, हालेलुया, कि ये खाना जो है वह खुद ब खुद आपके मुंह में आ जाए, आपके अंदर विश्वास है और आप कहें मुझे विश्वास है कि ये खाना मेरे मुंह के अंदर खुद आ जाए, खुद पेट में चला जाए, तो वैसा होएगा क्या? नहीं होगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम उस खाने के लिए प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु तेरा धन्यवाद कि ये भोजन आपने हमें दिया, इसको छू ले और शुद्ध कर। हालेलुया। उसके बाद क्या करेंगे? हम उस खाने को तोड़ेंगे, उस रोटी को तोड़ेंगे और फिर अपने हाथ को मुंह तक लेके जाएंगे, यानी कि हम अपना स्टेप उठाएंगे, तब वो रोटी हमारे पेट में जाएगी। इसी तरीके से जब तक आप अपना स्टेप नहीं उठाएंगे तब तक आप पापों से या बुराइयों से छुटकारा नहीं पा सकते। आपकी सहायता पवित्र आत्मा करेगा, वो आपका सहायक हमेशा आपके साथ है। पर उस पाप से, उस बुराई से या जिस भी चीज में आप उलझे हुए हैं, उन चीजों से निकलने में आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा। हालेलुया। और फिर आप देखेंगे
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप जयवंत होते चले जाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं? तो मूसा के समय में तो लाल समंदर 2 भाग कर दिया गया, पर आगे जब यर्दन नदी को 2 भाग करना था, पानी को रोकना था, तब उनको बोला गया कि अपने पांव को यर्दन नदी में विश्वास के साथ रखो, तब आपके लिए ये चीजें होंगी। एक समय था कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देता है जब आप नए विश्वासी होते हैं। आपने जैसा मांगा आपके लिए वैसा हो गया, पर उसके बाद जब आप विश्वास में चलने लगे तब आपके पास एक समय आता है, अब आपको करना पड़ेगा, विश्वास के साथ चलना पड़ेगा, तब परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो पहाड़ को कह दो कि वह समंदर में जा पड़े तो वे चला जाएगा। हालेलुया। वहां पर भी सेम चीज है, आपके अंदर विश्वास है, चाहे वो छोटा है या मजबूत है, आप किसी चीज को ऑर्डर करेंगे, आप अपनी परिस्थितियों से बात करेंगे, तब जाके वो परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। पर वहां पर हम सिर्फ विश्वास की बातें करें। हमें आगे जब हम पत्री में जाते हैं नए नियम में, तो वहां पर एक वचन लिखा है, वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, विश्वास जो है वो बिना कर्म के मरा हुआ है। हालेलुया। और जो कर्म है वो विश्वास के बिना मुर्दा है, मरा हुआ है। तो अगर आप सिर्फ विश्वास की बातें करेंगे और उस विश्वास की बात के अनुसार आप काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो वो विश्वास जो है वो चमत्कार को पैदा नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। हालेलुया। लाजर जो था वो 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा हुआ था। तो वहां पे हुआ क्या? यीशु मसीह वहां पर जाते हैं, लाजर को आवाज लगाते हैं और लाजर जो था वह मुर्दों में से जिंदा होकर बाहर आ गया। यहां पे हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह के अंदर विश्वास है, यीशु मसीह वो सब चीजें कर सकता है, तो यीशु मसीह ने उन चीजों का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर का धन्यवाद किया, उसने पहले ही कह दिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। और उस परिस्थिति से यीशु मसीह ने बात की और वो परिस्थिति बदल गई। तो अब के समय में हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये विश्वास ये कहना चाहिए कि मेरा स्टेप पहले होगा और परमेश्वर बड़े काम करता चले जाएगा। मेरा स्टेप आगे बढ़ेगा और परमेश्वर मेरे विश्वास को और बड़ा करता चला जाएगा और परमेश्वर मुझे आशीष देता चला जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? तो आइए हम आज के वचन में चलते हैं।